आपके सामने प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे किस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रश्नावली 6.4 है और ये 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को सरल करना, सिद्ध करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकृति 6.44 में एक ही आधार पर ये आकृति यहाँ पर बनी हुई है। क्या कह रहा है? आधार BC पर, BC यानी देखिएगा ये लाइन जो है ये BC है, पर दो त्रिभुज, एक ABC ये वाला त्रिभुज और DBC यानी ये वाला त्रिभुज बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, देखिए AD BC को कहाँ करा? AD यानी ये वाला लाइन और BC मतलब ये वाला लाइन एक दूसरे को O पर काट रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा दर्शाइए कि AR मतलब होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO बाई DO होगा। इस बात को आपको सिद्ध करना है, दर्शाना यानी सिद्ध करना है। बताना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर होगा AO बटे DO के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप हल डालिए, यहाँ हल डालिए और हल डालने के बाद जो जो दी गई है उनको लिख देना है। तो लिखेंगे दिया है, क्या है? दिया है, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे दिया है, ठीक। क्या लिख देंगे? लिखेंगे एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, सॉरी यहाँ लिखना DBC बने हुए हैं, ठीक है। इतनी बात लिख देना है। दिया है एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। उसके बाद क्या करना है? यहाँ लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा बटे DBC का क्षेत्रफल होगा, यानी इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा AO बटे DO के होगा। ये बात आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इस बात को आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे? रचना करेंगे। तो यहां लिखेंगे रचना। रचना क्या करेंगे? उस फिगर में देखिएगा, रचना ये करना है, ध्यान समझिएगा। इस फिगर को देखिएगा, रचना क्या करेंगे? इस A से इस भुजा BC पे लंब डालेंगे। ऐसे लंब का मतलब होता है जो 90 अंश का कोण बनाए, ऐसे लंब डालेंगे जो 90 अंश का कोण बनाए, ठीक है। ऐसे लंब डाल देना है आपको और इसका नाम लिख देना है कुछ। यहाँ ABCD लिखे हुए तो यहाँ लिख दीजिए E, या चलिए मैं लिख दे रहा हूं M, ठीक। और इसी प्रकार से इसको भी करना है। इसमें भी इस DBC में D से इस पे लंब डालना है, BC पर ही लंब डालना है। D से ऐसे आप लंब डालेंगे। यहां पर ये लंब डालना मतलब 90 अंश का कोण बनाना चाहिए, इस तरह से लंब डाल देंगे, ठीक है। तो रचना में क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे कि AM लंब किस पे डाला? BC, और यहां पर जो आपने डाला यहां लिख दीजिए N। DN लंब किस पे डाला? ये भी BC पर डाला, या लिख दीजिए डाले। ये रचना करना है, ठीक है। रचना में क्या करना है? AM यानी यहां पर AM, ये जो AM है लंब BC और DN लंब BC पर डाल दिए हैं। अब देखिए यहां पर दो एक नए त्रिभुज बन गए। तो अब क्या करना है? देखिए यहां लिखिए, अब ये जो दोनों नए त्रिभुज बने हैं इनका हम करेंगे कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे। इस त्रिभुज का नाम लिखा जाए AMO, त्रिभुज AMO, और उधर वाला त्रिभुज देखा जाए
DNO, त्रिभुज DNO में इन दोनों त्रिभुजों का कंपैरिजन किया जाए तो AMO में देखेंगे तो कोण M जो है कोण किसके N के बराबर है, क्योंकि इन दोनों का मान 90 डिग्री है, 90 अंश है। ऐसा कैसा हुआ है, रचना से लंब डाले हैं। ठीक है, आगे देखिए और क्या होगा, ये वाला जो कोण होगा देखिएगा, ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब दो रेखाएं ऐसे काटती हैं एक दूसरे को तो इस तरह का जो कोण बनता है इनको हम कहते हैं शीर्षा विमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षा विमुख कोण। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर इसका नाम लिखे तो कोण AOM और बराबर इसका नाम लिखे तो कोण DON बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो यहां रीजन लिख दीजिए, शीर्षा विमुख कोण है, चूंकि शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण है। ठीक है, तो जब शीर्षा विमुख कोण होगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। ठीक, अब बराबर हो गए। अगर इन कंडीशनों से देखा जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो यहां लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AMO समरूप होगा त्रिभुज DNO के। कौन सा कंडीशन बना, ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से। यदि किसी त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज हों और उसके दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो उस आधार पे भी कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं ये समरूपता का कसौटी है, कंडीशन है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, संगत कोण, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखिएगा, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ध्यान समझिएगा, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो क्या होगा, देखिए इसकी संगत भुजा होगा AM बटे DN, ये हो गया AM बटे DN, फिर AO बटे DO, ये होगा संगत भुजा। ध्यान समझिएगा, AM यानी ये वाला जो लंब खींचे हैं और DN ये वाला, ये दोनों संगत भुजाएं हैं। फिर AO यानी ये वाला और DO ये दोनों संगत भुजाएं हैं। और फिर ये देखेंगे MO या OM लिख सकते हैं, OM बटे OC, ये दोनों क्या होंगे, संगत भुजाएं। और ये संगत भुजाएं यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि भी हमें जरूरत पड़ेगी समीकरण की। ठीक है, आप देखिए हमें इस बात को सिद्ध करना है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहां देखेंगे राइट साइड में, इस साइड में देखेंगे, यहां पर यहां लिखेंगे AR त्रिभुज ABC और बटे AR त्रिभुज DBC बराबर क्या होगा, ध्यान समझिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कई तरीके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कई तरीके हैं। ठीक, तो एक तरीका उनमें से है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 तो यहां लिख देंगे 1/2 आधार, आधार मतलब जिस पे लंब डाला गया हो, आधार मतलब जिस पे लंब डाला गया हो। तो किस पे लंब डाला गया है, BC पर, तो यहां लिख देंगे BC गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब जो लंब हो, तो लंब क्या है AM, तो यहां लिख देंगे AM बटे इसका देखेंगे 1/2 आधार, इसका आधार क्या है, इसका भी आधार वही है BC, तो यहां लिख देंगे BC गुणे क्या हो जाएगा लंब, लंब क्या है DN, तो यहां लिख देंगे DN। ठीक, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार मतलब जिस पे लंब डाला गया हो और ऊंचाई मतलब जो लंब की लंबाई होती है वही ऊंचाई होती है। तो यहां लिख दिया गया, देखिए लंब डाला गया है BC पर तो BC, इसमें भी BC पर है तो BC, ये देखिए ये लंब इसमें AM है तो यहाँ, और इसमें लंब DN है। 1/2 से 1/2 काट देंगे, BC से BC काट देंगे, यहाँ क्या बचा AM बटे DN, AM बटे DN। ठीक है, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में देखेंगे तो AM बटे DN बराबर AO बटे DO है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AO बटे DO।
AO बटे DO। कैसे? यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये होगा, तो यही हमें निकालना था कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा उसका अनुपात और त्रिभुज DBC के इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये होगा, ये आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार से आप इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा और आप इसको आसानी से सिद्ध कर पाएंगे।